प्रश्न 1। भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा? ए. गुजरात, बी. गोवा, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु, ई. हरियाणा। उत्तर बी. भारत नवंबर में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत 20 से 24 नवंबर तक गोवा में विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जो विश्व भर में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत एक संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसमें प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हुआ है। सार्वजनिक नीति की भूमिका इस संरचनात्मक परिवर्तन से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। प्रश्न 2। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय LHC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गईं? ए. मलाला यूसुफजई, बी. इशाक डार, सी. सैदल खान नासिर, डी. रीता फारिया, ई. आलिया नीलम। उत्तर ई. लाहौर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली। न्यायमूर्ति आलिया नीलम ने पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय LHC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जिससे वह इस न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बन गईं। पंजाब के राज्यपाल सरदार सलीम हैदर खान ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थी। 57 वर्षीय न्यायमूर्ति नीलम लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता सूची में तीसरे स्थान पर थीं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए उनके नामांकन पर विचार करने का निर्णय लिया था। 12 नवंबर 1966 को जन्मी न्यायमूर्ति नीलम ने 1995 में पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री हासिल की और 1996 में वकील के रूप में पंजीकृत हुईं। बाद में उन्हें 2008 में सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया तथा 2013 में लाहौर हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया, जिसके बाद 16 मार्च 2015 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रश्न 3। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के विरोध और सम्मान के लिए केंद्र सरकार किस तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित करती है? ए. 24 जून, बी. 25 जून, सी. 27 जून, डी. 28 जून, ई. 23 जून। उत्तर बी. केंद्र ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के सम्मान में 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रौंदा गया तो क्या हुआ था। यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जिसने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का कांग्रेस द्वारा लगाया गया काला दौर था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है।
प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने ईफास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है? ए. DRDO, बी. इसरो, सी. नीति आयोग, डी. वित्त मंत्रालय, ई. गृह मंत्रालय। उत्तर सी. नीति आयोग ने ईफास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया। नीति आयोग ने ईफास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू किया है। इस अग्रणी हैकथॉन का उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है तथा देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। नीति आयोग ने छात्रों, परिवहन सेवा व्यवसायियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है, जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हैं। इस कार्यक्रम में ईफास्ट इंडिया ज्ञान साझेदारों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंचों की भागीदारी रही है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज का आयोजन IIM बैंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया, WRI इंडिया और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापित 1 जनवरी 2015, पूर्ववर्ती योजना आयोग, 15 मार्च 1950। मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी, CEO BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न 5, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? ए. पंजाब, बी. गुजरात, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश, ई. उत्तराखंड। उत्तर डी. अमित शाह ने मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर से मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया। एक्सीलेंस कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के अनुसार सभी कोर्स कराए जाएंगे। इसके अलावा इन कॉलेजों में सभी संसाधन उपलब्ध होंगे। छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिलेगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत 136 सीमावर्ती गांवों को 2420 करोड़ रुपए की लागत से 113 बारहमासी सड़क परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश के बारे में, राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान का स्थान लेंगे। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 230। प्रश्न 6, जुलाई 2024 में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. स्मिता सारंगी, बी. अरिंदम बागची, सी. इंद्रमणि पांडे, डी. तनु सिंह, ई. रॉबर्ट रवि। उत्तर ई. रॉबर्ट रवि को BSNL का CMD नियुक्त किया गया। सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को 6 महीने की अवधि के लिए BSNL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है। रवि वर्तमान में दूरसंचार विभाग DOT में मानक, अनुसंधान और नवाचार के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त हैं। वह CMD BSNL, CMD MTNL और CMD BBNL का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। रवि PK पुरवार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 14 जुलाई को समाप्त हो रहा है। पुरवार ने जुलाई 2019 में BSNL के CMD के रूप में पदभार संभाला था। भारत संचार निगम लिमिटेड
BSNL के बारे में। स्थापना 15 सितंबर 2000। संस्थापक भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। CMD रॉबर्ट जेरार्ड रवि। प्रश्न 7। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? A. गौरव बनर्जी। B. जेठा अहीर। C. विशाल चड्ढा। D. ऋषभ गांधी। E. इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। उत्तर C. बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने विशाल चड्ढा को अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का CEO नियुक्त किया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने विशाल चड्ढा को अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। विनियामक फाइलिंग के अनुसार चड्ढा 2016 से सामान्य प्रबंधन भूमिकाओं में हैं। पहले स्नैपडील में जहां वे मुख्य व्यवसाय अधिकारी थे, इसके बाद रिलायंस ब्रांड्स में कुछ समय के लिए कार्य किया। उसके बाद वे कोहलर में प्रबंध निदेशक भारत और दक्षिण एशिया के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूरे भारत के कारोबार को संभाला। उन्हें FMCG, उपभोक्ता उपकरणों और ई-कॉमर्स में अनुभव है। प्रश्न 8। किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? A. महाराष्ट्र। B. उत्तर प्रदेश। C. पंजाब। D. आंध्र प्रदेश। E. हरियाणा। उत्तर D. अनुभव। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती। आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को 2024 के मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा निर्णायक मंडल की अध्यक्ष और जर्मनी की पूर्व संघीय चांसलर डॉक्टर एंजेला मार्केल ने पुर्तगाल के लिस्बन में एक समारोह के दौरान की। APCNF ने 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार अमेरिका के प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल तथा बायोडायनामिक खेती को बढ़ावा देने वाले मिस्र के नेटवर्क SAKEM के साथ साझा किया है। आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF आंध्र प्रदेश सरकार का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है, जिसे वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पहल विशेष रूप से छोटे किसानों को सहायता प्रदान करती है तथा मुख्य रूप से महिला किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। हालिया पुरस्कार। CSR लीडरशिप अवार्ड 2024 पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डिहोनूर रोशनी नादर। C. नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तमिल लेखक शिवशंकरी। प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार P. गीता। PFRDA द्वारा वित्त वर्ष 24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार बैंक ऑफ इंडिया।